हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं promise डॉट ऑल का पॉलीफिल। सो इसको डेवलप करने के लिए हम सीधे यहाँ पर VS कोड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर VS कोड में मैंने यहाँ पर T1, T2, T3 फंक्शन बनाया हूँ जो कि हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि जो प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो जनरली हम हमारे प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल जो हमारे असिंक्रोनस टास्क होते हैं उसको कॉल करने के लिए करते हैं, जैसे कि एपीआई कॉल। यदि आपको मल्टीपल एपीआई कॉल्स करना है एक साथ, यदि आपको मल्टीपल एपीआई फाइल्स को रीड करना है एक साथ, मतलब जो भी असिंक्रोनस टास्क होते हैं तो उनको एक साथ जब वन शॉट में करना होता है तो हम प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो उस चीज़ को मिमिक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सपोज आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ईपीआई कॉल हो रहा है और सम असिंक्रोनस टास्क हो रहा है जो कि 500 मिली सेकंड बाद हमें रिजॉल्व मतलब रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर भी ये 500 मिली सेकंड बाद रिजल्ट देने वाला है। और ये देखिए ये रिजेक्ट मतलब यहाँ पर मैं रिजेक्ट करवा रहा हूँ, जो T2 वाला फंक्शन है उसमें रिजेक्ट हो रहा है एंड T3 फंक्शन है उसमें रिजॉल्व हो रहा है। तो दो फंक्शन जो हमारे T3 एंड T1 वो रिजॉल्व हो रहे हैं एंड T2 एक रिजेक्ट हो रहा है। तो ये हमने तीनों कॉम्बिनेशन लिए ताकि हम प्रॉमिस डॉट ऑल को हर तरीके से जो हम पॉलीफिल बनाने वाले हैं उसको हर तरीके से हम टेस्ट कर सके, एक सक्सेस केस में और फेलियर केस में। सो बिफोर स्टार्टिंग अ प्रॉमिस डॉट ऑल पॉलीफिल आई वुड लाइक टू शो यू द प्रॉमिस डॉट ऑल हाउ इट इज वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल। देखिए तो इसके अंदर ये एरे लेता है। सो एरे ऑफ प्रोमिसेस, यहाँ पर लूंगा T1 फंक्शन, देन T2 बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो T2 एंड T3। सो ये इसके अंदर अभी क्या होगा, हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होने वाला है क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल में यदि एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, ये देखिए ये एक भी प्रॉमिस ये भी फंक्शन रिजेक्ट होता है तो सभी के सभी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देन कीवर्ड से इसे रिजॉल्व करने वाला हूँ। रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस डॉट ऑल रिजल्ट, और यहाँ पर आएगा रिजल्ट। देन कैच, एरर हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक लिखेंगे। यहाँ पर एरर, जो भी एरर होगी वो हमें मिल जाएगी, कंसोल डॉट लॉग एरर कॉमा एरर। परफेक्ट, क्लियर किया। देन प्रॉमिस डॉट ऑल, देखिए यहाँ पर एरर T2 फेल्ड बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो T2 फंक्शन है इसके अंदर रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ से हमें रिजेक्शन वाला जो स्ट्रिंग मिल रही है T2 फेल्ड। सो T1 भले ही पास हो रहा था, T2 T3 भले ही पास हो रहा था, लेकिन T2 जो फंक्शन था वो रिजेक्ट रिटर्न कर रहा था, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर ये पूरा के पूरा जो प्रॉमिस डॉट ऑल है वो रिजेक्ट होने वाला है। सो ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि यदि रिजॉल्व होगा तो सभी फंक्शन रिजॉल्व होना चाहिए, मतलब सक्सेस ऑल, और अदरवाइज एक के अंदर भी एरर आती है तो ये पूरा प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देगा। सो हमें क्या करना है, अब हमें हमारा खुद का कस्टम प्रॉमिस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जब मैं यहाँ पर लिखूँ यदि माई ऑल, देखिए माई ऑल लिखा और ये जो फंक्शन है ये तो अभी अवेलेबल नहीं होगा तो हमें एरर देना चाहिए। देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि माई ऑयल इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक, अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस डॉट माई ऑल फंक्शन को लिखने वाला हूँ जिसके अंदर मैं फंक्शन देने वाला हूँ और फंक्शन के अंदर हम देंगे प्रोमिसेस, क्योंकि ये प्रोमिसेस देखिए यहाँ से हम जो एरे पास कर रहे हैं वो प्रोमिसेस पास कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने एक चीज गौर करा है कि देखिए जो ऑल था, ऑल फंक्शन यहाँ पर हम लिख रहे थे, ये जो रिटर्न करता है ये प्रॉमिस को रिटर्न करता है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर देन एंड कैच ब्लॉक लिखा, क्योंकि प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए देन कीवर्ड का यूज करते हैं या असिंक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप असिंक कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक रैपर फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमें असिंक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं देन एंड कैच का यूज कर रहा हूँ, तो इससे हमको इंडिकेशन क्लू मिल रहा है कि जो प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन है वो ये प्रोमिसेस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमने एक्सेप्ट करवा लिया, लेकिन ये जो रिटर्न करता है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर देन से हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं एंड कैच से यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं एरर को। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या लेता है, पहला पैरामीटर
ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और कॉलबैक फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर रिजॉल्व रहता है और दूसरा पैरामीटर रिजेक्ट रहता है, और यहाँ से हम एरो फंक्शन इसमें अटैच कर देंगे। नाउ अब हमें जो प्रॉमिस आया है इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई भी एरे एरे पास नहीं करूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिलने वाली है। देखिए सपोज टर्मिनल, अभी मैं प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ कर रहा हूँ, नोड प्रॉमिस डॉट ऑल। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मुझे मिल रही है अनडिफाइंड इज नॉट एन इटरेबल टाइप एरर। तो मुझे भी इस तरीके की अभी मैं अगर इसको कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पर थिंक कोई एरर नहीं मिलना चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मुझे भी इस तरीके हैंडल एरर को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरे डॉट इज एरे एक फंक्शन है, इसका यूज़ करेंगे और इसमें प्रॉमिस पास करेंगे। यदि एरे नहीं होगा तो हम निगेट वाली कंडीशन लगाएंगे। यदि एरे नहीं होगा उस केस में हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट करेंगे प्रॉमिस को और यहाँ से एरर पास करेंगे, लाइक undefined or means my all undefined is not an iterable। सो ये हमारी एरर हैंडलिंग हो गई है। नाउ अब जो भी यहाँ पर प्रॉमिस आ रहा है उसके हम लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में जो लेंथ है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेंथ, देखिए लेंथ निकल गई। नाउ अब यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा यदि, और जो हमारे देखिए जो प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, वो रिटर्न यदि इसने रिजल्ट किया तो वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। जो भी रिजल्ट होगा ना वो इस तरह से रिजल्ट करेगा कि रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2, इस तरीके से एरे के फॉर्मेट में हमें रिटर्न होने वाला रिजल्ट जिस ऑर्डर में हम, देखिए यहाँ पर मैं एरर देता हूँ T1 फंक्शन कॉमा T3 फंक्शन, जिस ऑर्डर में हम प्रॉमिस वाले फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। देखिए T1 मैंने पहले ऐड किया, T2 पहले ऐड किया, T2 बाद में ऐड किया, तो मेरा रिजल्ट भी रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 3 ये इस तरीके से आना चाहिए। ओके, सो रिजल्ट का ऑर्डर भी मेंटेन करना है। जिस ऑर्डर में हमने फंक्शन पास की है उसी सेम ऑर्डर में हमें रिजल्ट भी लेना है। तो उस रिजल्ट को होल्ड करने के लिए मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ रिजल्ट्स, जो कि जिसको मैं एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करता हूँ। नाउ आई विल चेक अगेन इफ someone pass an empty array like this, then we don't need to process further because we have to just return empty array। so उस केस में हम लिखेंगे n इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो हम रिजॉल्व करेंगे ना कि रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक वैलिड कंडीशन है। तो यहाँ से हम रिजल्ट्स पास कर देंगे एम्प्टी अरे, देन इस वाले जो कंट्रोल है उसको रिटर्न करवा देंगे और सेम कंट्रोल हम यहाँ से भी रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हमें आगे कंट्रोल नहीं लेकर जाना है। परफेक्ट। तो यहाँ पर अभी यहाँ तक अभी हमारा क्या हुआ, एरर हैंडलिंग हुई। नाउ अब हमें रियल जो लॉजिक लिखना है यहाँ पर लिखना है कि हम प्रॉमिस डॉट, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉमिस को इटरेट करना है। जितने भी प्रॉमिस आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो आ रहा है T1 एक प्रॉमिस आ रहा है, T2 T3 एक प्रॉमिस आ रहा है, तो इसको आइटरेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच, एंड यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो हमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिलेगा कॉमा इंडेक्स को हमें मेंटेन करना है। और यहाँ पर मैं इंटरनल असिंक एंड अवेट यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये जो कॉलबैक फंक्शन है फॉर ईच का उसके अंदर असिंक लिया। नाउ इसको मैं रैप करूंगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक से। ओके, इस तरीके से। और कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा रिजेक्ट एरर एंड रिटर्न। जैसे ही कोई प्रॉमिस, ये जैसे ही कोई हमारा जो प्रॉमिस है उसके अंदर कभी कोई भी एरर आती है तो सीधा रिजेक्ट करे, आगे प्रोसेस ना करे और कंट्रोल को रिटर्न कर दे। अब यदि इसे प्रोसेस करना है अपने रिजल्ट को, मतलब प्रॉमिस को, तो इसे अवेट करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉमिस आ रहा है इसको सिंपल हमने क्या किया, इस जो प्रॉमिस आ रहा है इस प्रॉमिस को हमने रिजॉल्व किया अवेट कीवर्ड के थ्रू। और जो रिजल्ट आने वाला है, देखिए जो कंसोल डॉट लॉग मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हमारा माई प्रॉमिस ऑल रिजल्ट, ओके, यहाँ पर रिजल्ट हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं ताकि हम देख सके क्लियर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एंड देखिए माई प्रॉमिस ऑल रिजल्ट T1 सक्सेस एंड T3 सक्सेस। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसको हमें रिजल्ट्स जो हमने एक वेरिएबल बनाए उसमें होल्ड करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को हमें यहाँ पर इसके इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पर वो एग्जीक्यूट हुआ उस पर हमें इसको ऐड करना है। परफेक्ट।
और अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें रिजॉल्व कब करना है, तो जब भी ये लास्ट इंडेक्स को प्रोसेस कर ले तब हमें यहाँ से पूरे के पूरे रिजल्ट्स को रिटर्न कर देना है। तो लास्ट इंडेक्स यहाँ पर चेक कर लेंगे, इंडेक्स यदि इक्वल होता है n-1 के, ओके, क्योंकि लेंथ एरे की लेंथ कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर 2 आ रही है, लेकिन ये जो इंडेक्स है वो 0 and 1, क्योंकि हम यहाँ पर दो ही चीज पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंडेक्स इस तरह से होगा 0, 1। तो यहाँ पर लेंथ भले से 2 है, लेकिन इसकी इंडेक्स कितने से स्टार्ट हो रही है, 0 and 1, सो 1 पर खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर n-1 किया, n-1 मतलब 1। तो 1 इक्वल टू 1 जब होगा मतलब ये लास्ट इंडेक्स को प्रोसेस कर रहा होगा, और जैसे ही लास्ट इंडेक्स को प्रोसेस कर ले, राइट, और उसका रिजल्ट इसमें आ जाए, तब हमें क्या करना है कि रिजॉल्व करना है इस प्रॉमिस को, कि और जो रिजल्ट आपने बनाया है अभी तक वो रिजल्ट को रिजॉल्व कर दो और रिटर्न कर दो यहाँ से कंट्रोल। परफेक्ट। आई थिंक आवर प्रॉमिस डॉट ऑल पॉलीफिल इज completed. Now it's time to test. So first of all, we'll test the success scenario. I'll stretch this terminal, clear, execute. See, we are getting T1 success, T3 success. We are getting this because we did not remove this console.log. I will remove, okay, control Z. I'll remove this, I'll remove this, and again I'll execute is. सी, हमें यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहा है T1 एंड T3 सक्सेस। अब यदि मैं यहाँ पर T2 को पास करूँ, तो इस केस में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस डॉट ऑल के केस में क्या हुआ था कि इसने पूरा के पूरा प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया था, एक भी प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं किया था, तो इस केस में भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल सही तरीके से वर्क कर रहा है, जिस तरीके से प्रॉमिस डॉट ऑल पॉलीफिल जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे कि प्रॉमिस डॉट ऑल कर रहा था। सो देखिए, इसने भी परफेक्ट, इसने भी यहाँ पर एरर T2 फेल्ड, मतलब किसी भी प्रॉमिस को जो भी सक्सेस वाले थे उसको रिजॉल्व नहीं किया। जैसे ही इसमें एरर दिखी उसको, इसने सिंपली यहाँ से, जैसे ही इसने प्रॉमिस फर्स्ट वाला आया होगा, प्रोसेस किया होगा, सेकंड वाला जैसे ही आया तो यहाँ पर रिजेक्ट, मतलब क्योंकि प्रॉमिस फेल हो गया, फेल होने के बाद यहाँ पर आया कंडीशन, तो यहाँ पर से हमने रिजेक्ट कर दिए, तो जो रिजल्ट था उसको हमने रिटर्न नहीं करवाया। तो यही ए बिहेवियर होता है प्रॉमिस डॉट ऑल का। सो I hope you enjoyed this video. If you really like this video, guys, please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।